नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 11 सितंबर 2020 की सुबह उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाने में एक राहगीर से सूचना मिली कि अमीना मस्जिद के पास एक शव पड़ा है। इस सूचना पर थाने से एसआई अशोक कुमार मस्जिद के पास पहुंचे तो वास्तव में सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा था। उस युवक की उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। उसके गले पर हल्के खरोंच के निशान थे। उस समय सुबह का वक्त था। कुछ लोग सड़क पर आ जा रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की। चूंकि ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इसलिए एसआई अशोक कुमार ने थाना प्रभारी पीसी यादव को घटना के बारे में सूचना दे दी। थाना प्रभारी पीसी यादव थाने में मौजूद एएसआई प्रदीप, हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल अजय को साथ लेकर थोड़ी ही देर में घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव का बारीकी से मुआयना किया। मृतक ने नारंगी रंग की टी शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट पहन रखी थी। थाना प्रभारी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया, जिसने शव की कई कोणों से फोटो खींची। मृतक के गले पर खरोंच के निशान के अलावा शरीर पर जख्म के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। 2 घंटे तक वहां के लोगों से शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए। इसके बावजूद भी जब मृतक की पहचान नहीं हो सकी तो उसे पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया गया। मोर्चरी में शव पर चोटों के निशान देखने के लिए उसके कपड़े उतारे गए तो पता चला कि मृतक युवक मुस्लिम है। उसी दिन थाना प्रभारी पीसी यादव के निर्देश पर मृतक की फोटो वजीराबाद के कई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनसे शव की शिनाख्त कराने की अपील की गई। दोपहर में फोटो की पहचान वजीराबाद की गली नंबर 9 में रहने वाले साहिल उर्फ राजा के रूप में हो गई। उसके घर पहुंचने पर मृतक की मां मिली। उसने मोबाइल पर शव की फोटो देखकर उसकी पुष्टि अपने बेटे साहिल के रूप में कर ली। पूछताछ के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी पीसी यादव को बताया कि कल रात साहिल ने उसे फोन कर बताया था कि वो अभी वर्षा के घर जा रहा है, इसलिए उसका इंतजार ना करे। मां ने साहिल की हत्या का शक वर्षा पर जताया। 13 सितंबर को पुलिस ने साहिल की मां की शिकायत पर वर्षा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और इस केस की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता को सौंप दी गई। अतिरिक्त थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता ने साहिल की मां से वर्षा के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वर्षा अपने भाई आकाश के साथ दिल्ली के ही शास्त्री नगर में रहती है। वर्षा के ठिकाने का पता लगते ही वो पुलिस टीम के साथ शास्त्री नगर स्थित वर्षा के मकान पर पहुंचे, लेकिन उसके मकान पर ताला लटका हुआ था। उसके मकान मालिक का पता लगाकर उससे वर्षा के बारे में पूछताछ की, लेकिन मकान मालिक को भी वर्षा के मूल निवास स्थान की जानकारी मालूम नहीं थी। लेकिन उसने पुलिस टीम को वर्षा के छोटे भाई आकाश का मोबाइल नंबर बता दिया, जिसे थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। वर्षा के घर से गायब रहने के कारण जांच अधिकारी के मन में साहिल की हत्या में उसका हाथ होने का शक और पुख्ता हो गया था। इसके बाद उन्होंने साहिल के दोस्त साजिद से पूछताछ की तो साजिद ने बताया कि कल रात वो और साहिल ऑफिस से साथ निकले थे। बातचीत के दौरान साहिल ने उससे कहा भी था कि वो वर्षा के घर जा रहा है। उसने भी वर्षा पर ही साहिल की हत्या का शक जाहिर किया। वहां से लौटकर गुलशन गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिखा, जिसका फोकस उसी तरफ था जहां पर साहिल का शव मिला था। उन्होंने फौरन उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाकर
बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की तो देखा सुबह 6:15 के समय वहां पर एक ऑटो आकर रुका था, जिससे 3 औरतें बाहर निकली थी। उन्होंने एक बेहोश से आदमी को ऑटो से बाहर निकाला और इसके बाद ऑटो वहां से चला गया। ऑटो के जाने के बाद तीनों उस आदमी को वहां से थोड़ी दूर घसीट कर ले गई, फिर एक सुनसान सी जगह पर उसे लिटाकर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज को कई बार रिवर्स करके देखने से ऑटो के पीछे लिखा अंशुल दी गड्डी और ऑटो की नंबर प्लेट पढ़कर उसे अपनी डायरी पर नोट कर लिया। करीब 200 ऑटो की खोजबीन करने के बाद वो ऑटो उन्हें मिल ही गया, जिसके पीछे कवर पर अंशुल दी गड्डी लिखा था। ऑटो की नंबर प्लेट से उसके मालिक रविंदर तथा ड्राइवर मुकेश का पता लगा लिया। मुकेश से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना वाली रात को तड़के 4 बजे वो अपने ऑटो के साथ कश्मीरी गेट बस अड्डे पर किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। एक युवती उसके पास आई थी और अपने दोस्त के गहरे नशे में होने की बात कहकर उसे शास्त्री पार्क स्थित अपने कमरे पर ले गई। वहां से अपने बेहोश साथी को लेकर जग प्रवेश अस्पताल गई। उसके साथ 2 युवतियां और थी। वहां किसी कारण इलाज नहीं होने पर उसे वजीराबाद लाकर वहां पर छोड़ दिया, जहां पर पुलिस ने सुबह शव बरामद किया था। मुकेश का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस टीम जग प्रवेश अस्पताल पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की। उसमें ऑटो और 3 औरतें साफ दिख गई। अब तक की जांच पड़ताल से इतना पता चल गया था कि साहिल की हत्या में उन्हीं 3 औरतों का हाथ है। आकाश के मोबाइल नंबर की लोकेशन से पता चला कि वो इस समय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है। 13 सितंबर 2020 को दिल्ली से एक पुलिस टीम वर्षा और उसके साथियों की तलाश में शाहजहांपुर पहुंची और वहां अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपे वर्षा और उसके भाई आकाश को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ करने पर तीसरे साथी अलका उर्फ अली हसन को भी उसके रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम वजीराबाद थाने लौट आई। वर्षा से पूछताछ की। पहले तो उसने साहिल की हत्या करने से इनकार किया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वर्षा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने साहिल की हत्या की बात स्वीकार करते हुए अपने इकबालिया बयान में जो बात बताई वो हैरत अंगेज कर देने वाली थी। वर्षा से पूछताछ के बाद साहिल की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। 23 साल का साहिल उर्फ राजा अपनी अम्मी के साथ उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में रहता था। कई साल पहले उसके अब्बा का इंतकाल एक लंबी बीमारी के दौरान हो गया था। कोई 4 साल पहले की बात है। तब साहिल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अब्बा की मौत के बाद से ही घर में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था, जो अब तक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मी जैसे तैसे करके घर का गुजारा चला रही थी। उसने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू की। काफी भागदौड़ करने के बाद किसी तरह उसे शास्त्री पार्क स्थित एक स्थानीय अखबार के ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहां वो रिपोर्टिंग के साथ अखबार के लिए विज्ञापन लाने का काम करता था। इस काम में उसे तनख्वाह और कमीशन मिलता था। उससे उसके घर का गुजारा चलने लगा था। साहिल को अभी ये काम करते हुए कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन उसकी मुलाकात वर्षा से हुई। 19 साल की वर्षा देखने में काफी सुंदर होने के अलावा हंसमुख स्वभाव की भी थी। साहिल को वर्षा की बातें अच्छी लगी। वर्षा ने साहिल को बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव हसनपुर हरदोई की रहने वाली है। गांव में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो नौकरी की तलाश में अपने भाई के साथ दिल्ली आ गई। इस समय वो अपने छोटे भाई आकाश के साथ शास्त्री पार्क में रहती है। साहिल ने वर्षा से उसका मोबाइल नंबर लिया। वर्षा ने भी साहिल का मोबाइल नंबर सेव कर लिया था। इस घटना के बाद साहिल और वर्षा हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। जब भी साहिल को काम से फुर्सत मिलती
तो वो वर्षा को बुलाकर उसके साथ कहीं घूमने निकल जाता था। वर्षा भी साहिल को प्यार करती थी, इसलिए वो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। क्योंकि इश्क की आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, सो जल्द ही उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में वर्षा साहिल से शादी करने की जिद करने लगी थी, तो पहले साहिल ने उससे शादी करने में कुछ आनाकानी की, लेकिन जब वर्षा ने साहिल से कहा कि बिना शादी के वो इस रिलेशन को नहीं रखना चाहती है, तो साहिल ने वर्षा की जिद देखते हुए उसके साथ कोर्ट मैरिज तो कर ली, मगर उसे अपने घर नहीं ले गया था। उसने वर्षा को समझाते हुए कहा कि उसकी अम्मी अभी इस कोर्ट मैरिज को स्वीकार नहीं करेगी। जब उसकी अम्मी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो वो उसे अपनी बेगम बनाकर घर ले जाएगा। वर्षा ने साहिल की बात पर यकीन कर लिया। इसके बाद साहिल ने वर्षा के रहने के लिए शास्त्री पार्क में एक मकान किराए पर ले लिया, जिसमें एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा कमरा ऊपरी मंजिल पर बना था। साहिल दिन में ऑफिस में काम करता था और रात में वर्षा के पास रुक जाया करता था। रात के समय में दोनों ऊपरी कमरे में सोते थे, जबकि वर्षा का भाई आकाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोता था। आकाश को वर्षा और साहिल के रिश्ते की शुरू से जानकारी थी। उसे इस पर कोई ऐतराज भी नहीं था। वर्षा और आकाश के साथ उसके ही गांव हसनपुर का एक लड़का अली हसन उर्फ अलका भी रहता था। अलका और अली हसन दिन के समय लड़कियों के कपड़े पहनकर किन्नरों का रूप धारण कर लेते थे और शादी ब्याह वाले घरों या जिस किसी के घर में बच्चे का जन्म होता उसके घर जाकर बधाइयाँ गाने का काम करते थे। इस काम में उसे थोड़ी देर नाचने गाने में ही अच्छी खासी रकम हाथ लग जाया करती थी। उन्हें मजदूरी करना काफी मेहनत का काम लगता था, इसलिए दोनों इसे नहीं करना चाहते थे। जबकि नकली किन्नर बनकर नाचंगा कर मांगने का काम आकाश और अली हसन को आसान लगता था। कुछ दिनों के बाद साहिल और वर्षा के रिश्तों की जानकारी साहिल की अम्मी को हो गई। दरअसल साहिल अब रात में घर न पहुंचकर वर्षा के घर शास्त्री पार्क में अपनी रातें गुजारने लगा था। जब उसकी अम्मी ने साहिल से इसकी वजह पूछी, तो उसने अम्मी को वर्षा और अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद अम्मी ने साहिल का विरोध नहीं किया। सालों पहले शौहर की मौत हो जाने के बाद से वो एक बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। अपने बेटे को नाराज कर वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी प्रकार साहिल और वर्षा के रिश्ते को 4 साल हो गए। वर्षा के रहने खाने का सारा खर्चा साहिल ही उठा रहा था, लेकिन वो उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वर्षा जब भी साहिल को अपने घर ले चलने की बात कहती, साहिल कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल जाता था। पिछले 2 सालों से साहिल द्वारा लगातार टाले जाने से परेशान वर्षा के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर था। उसने गंभीर होकर ये बात अपने छोटे भाई आकाश को बताई, तो वो भी बहन की परेशानी को समझकर सोच में डूब गया। काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि आज वो साहिल से 2 टूक बात करेगी। साहिल को हर हाल में उसे अपनाना ही पड़ेगा। आकाश और अली हसन दोनों ने वर्षा की बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। 10 सितंबर 2020 की रात लगभग 10 बजे साहिल जब वर्षा के घर पहुंचा, तो वहां सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने खाना नहीं खाया था। साहिल मार्केट जाकर सबके लिए खाना और शराब की बोतल लेकर आया। सबने एक साथ मिलकर शराब पी और खाना भी खाया। इसके बाद साहिल रोमांटिक मूड में वर्षा को अपनी तरफ खींचते हुए ऊपर वाले कमरे में चलने के लिए कहने लगा, तो वो उसकी बाहों से छिटककर अलग हो गई और बोली, तुम रोज मेरे जिस्म से खेलते हो और जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर बीवी बनकर रहने की बात करती हूँ तो बहाना बनाकर टाल जाते हो। आज तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है।
वर्षा के इस बदले में तेवर को देखकर भी साहिल पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसने समझा कि वर्षा थोड़ी नानुकुर करने के बाद उसकी बात मानकर ऊपर के कमरे में चली जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। वर्षा साहिल के बार बार टालने से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए वो साहिल के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। वर्षा ने साहिल की इच्छा का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसी बात पर उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, जिस पर साहिल ने गुस्से में वर्षा के ऊपर हाथ उठा दिया। इस पर वर्षा ने अपने भाई आकाश और अली हसन के साथ मिलकर साहिल को फर्श पर पटककर उसका गला घोट दिया। जब साहिल का बेजान जिस्म एक और लुढ़क गया तो उसके शव को देखकर उन तीनों के हाथ पांव फूल गए। काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्हें लगा कि अगर साहिल को अस्पताल ले जाया जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। ऐसा सोचकर उन्होंने कश्मीरी गेट बस अड्डे से ऑटो बुलाया और उसे ऑटो में लेकर जग प्रवेश हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों एकदम बदहवास हो गए। साहिल के बेजान जिस्म को उसी ऑटो में लादकर वे वजीराबाद पहुंचे और उसके शव को वहां उतारकर ऑटो वाले को वापस भेज दिया। ऑटो के नजर से ओझल होते ही उन तीनों ने शव थोड़ी दूर खींचकर एक साइड में डाल दिया और वहां से फरार हो गए। सुबह पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए तीनों शास्त्री पार्क स्थित मकान पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। इसी दौरान उन्होंने यमुना नदी में साहिल का पर्स और मोबाइल फोन फेंक दिया। इसके बाद वे आनंद विहार पहुंचे और वहां से बस पकड़कर हरदोई पहुंच गए। वहां भी जब उन्हें लगा कि पुलिस उनकी तलाश में यहाँ भी पहुंच सकती है तो वे शाहजहांपुर स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर छिप गए, लेकिन उनकी चालाकी काम नहीं आई और दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को उन्हें दबोच लिया। 14 सितंबर को साहिल उर्फ राजा की हत्या के आरोप में उसकी प्रेमिका वर्षा, उसके भाई आकाश और अली हसन को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।